Hey guys, so today we will learn about the बौद्ध धर्म. सो बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं जिसमें त्रिरत्न भी बोला जाता है. बुद्ध जो कि इसके संस्थापक हैं. धम्म, इसमें बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है. संघ, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के ग्रुप या संगठन को संघ बोला जाता है. बुद्ध के जीवन का परिचय. गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो कि उनके बचपन का नाम था, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु के नजदीक है वहाँ पे क्षत्रिय कुल में हुआ था. इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था. इनकी माता का देहांत काफी जल्दी हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण गौतमी नामक प्रजापति ने किया था. इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका. तो इनके बेटे का नाम राहुल था. 29 ईयर्स की एज में इन्होंने सत्य की खोज के लिए घर को त्याग दिया, जिसको महावीर निष्क्रमण कहा गया है. और इसके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है. उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चना था. बुद्ध ने अपने सारे जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए थे और 35 वर्ष की आयु में बिहार के गया नामक स्थान पर इनको पिपल या वट वृक्ष के नीचे पूर्णिमा रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको संबोधि के नाम से जाना जाता है. ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा. महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था और इसी चीज को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना शरीर कुशीनगर में त्याग दिया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है. उनका प्रिय शिष्य आनंद था, जिसने उनका अंतिम उपदेश सुना था. तो गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं में से गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण नाम दिया गया. ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन और जो उनका देहांत हुआ उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है. अच्छा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया. धम्म में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं और महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में जो दुख होते हैं उनका मेन कारण तृष्णा है, इच्छाएं. और अगर दुखों से मुक्ति चाहिए तो इच्छाओं को मारना पड़ेगा और इन्हीं से निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया. नेक्स्ट आता है बुद्ध के अन्य उपदेशों का सार. उनसे क्या सार निकलता है? तो सबसे पहले तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को बुद्ध ने माना और ईश्वर के अस्तित्व को न तो उन्होंने स्वीकार किया और न ही नकारा. ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार दिया. बौद्ध धर्म ग्रंथ, जितने भी बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनको पाली भाषा में लिखा गया है. बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. त्रिपिटक में आता है आपका विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम पिटक. इसके अलावा बौद्ध महासंगतियाँ 4 हुई और चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, महायान एवं हीनयान. हीनयान में बौद्ध को एक महामनुष्य की तरह देखा गया, जबकि जो महायान थे उसमें बौद्ध को भगवान का स्थान दिया गया. बाद में 8वीं शताब्दी में एक और तीसरा पार्ट इसका आया जिसको वज्रयान के नाम से जाना गया. इसके अलावा आपका बुद्ध चरित्र जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट बुक है, तो उसको किसने लिखा था? अशोक घोष के द्वारा. गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पिंड के तौर पर भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध के जीवन पर सर एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी. सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द बौद्ध धर्म एंड महात्मा बुद्ध.